नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ। वक्त हो गया है खबर मिड डे का। खबर मिड डे में आज हम चर्चा करेंगे अमेठी हत्याकांड पर चढ़े हुए सियासी पारा पर। जी हां, अमेठी हत्याकांड पर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक उबाल देखने को मिल रहा है। यूपी की राजनीति पूरी तरीके से गर्मा गई। विपक्ष ने सरकार को घेर लिया। लॉ एंड ऑर्डर फेल होने के दावे तक कर दिए। चर्चा शुरू करेंगे हम इस पर, और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारा एक्सपर्ट पैनल जुड़ चुका है। आपको मिलाते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी नेता विकास पांडे, सपा प्रवक्ता पूजा मिश्रा। पहले तो आप दोनों का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। अमेठी में 4 लोगों की घर में घुस के हत्या की जाती है, उसके बाद लगातार विपक्ष सवाल पूछ रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर गंभीर विषय है और जी जैसा कि आपने भी बताया कि इसको लेकर के संबंधित व्यक्ति ने पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी। अगर इस तरीके की घोर लापरवाही शासन प्रशासन के द्वारा की गई है तो बहुत निंदनीय है और मुझे लगता है कि इस पर कठोर कार्रवाई सरकार करेगी। दूसरी तरफ आप देख लीजिए, जो इसका मुख्य अभियुक्त है स्नेहा जी, उसको इनकाउंटर में गिरफ्तार किया गया। जैसा कि मुझे जानकारी है, शायद मैं ठीक कह रहा हूँ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार अपना काम कर रही है। ऐसा नहीं है सरकार अपना काम नहीं कर रही। अब बात आ जाती है लॉ एंड ऑर्डर और उसकी दुहाई की। तमाम ऐसी चीजें इसी हत्याकांड में स्नेहा जी निकल करके आई। आप देख रहे होंगे, एक मानसिक विकृति का शिकार व्यक्ति इस तरीके का कृत्य कर सकता है कि जिस तरीके से दुधमुहे बच्चों को और 7 साल की बच्ची को आप चॉकलेट के बहाने गोली मार देते। मुझे लग रहा है कि राक्षस की भी संज्ञा दी जाए ऐसे व्यक्ति को तो कम नहीं होगी। मुझे लगता है क्योंकि इस तरीके का विषय नहीं होना चाहिए। मानवता को शर्मसार कर दिया है कि आपका कई एक ऐसी चीजें हैं, जैसे इसमें एक एंगल निकल करके आ रहा है, अभी मैं कहीं पढ़ रहा था तो उसमें निकल करके आया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी एक एंगल निकल करके आया। तो तमाम ऐसी चीजें हैं, लेकिन कुल मिला के विषय स्पष्ट है कि इसे दूसरे एंगल से भी देखने की जरूरत है। हम आपको सामाजिक ताने बाने पे भी बहुत काम करने की जरूरत है। हम 21वीं सदी में पहुंच गए और आज भी इस तरीके की चीजें समाज में अगर हो रही हैं, समाज को कलंकित करने का काम कर रही है स्नेहा जी। ये कोई छोटी बात नहीं है कि आप दूध मुहे बच्चों को चॉकलेट देने के बहाने, अरे भाई, हम किसी को एक थप्पड़ भी बच्चे को मारते समय हमारे कलेजा पसीज जाता है और उठा के गोली मार देना, मुझे लगता है कि एक राक्षस की संज्ञा दी जाए और सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि इसे इस अपराधी को फांसी की सजा मिले और तत्काल से तत्काल इस पर सुनवाई कंप्लीट हो फास्ट ट्रैक के माध्यम से और इसे फांसी की सजा दी जाए। 2-3 चीजें हैं, सरकार पर आरोप लगा देने मात्र से चीजें नहीं हो जाती है। और फिर आरोप लगाने वाला स्नेहा जी है कौन? वो समाजवादी पार्टी जिसके शासनकाल में इसी अमेठी के अंदर एक ही परिवार के 10 लोगों की महोना पश्चिम गांव में हत्या कर दी जाती। एक ही परिवार के 10 लोगों की, और 16 दिन तक अपराधी पकड़ से बाहर रहता है। 16 दिन तक, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 16 दिन तक सरकार सोती रहती है। तो ऐसे लोग आकर के आज योगी जी की सरकार से सवाल जवाब करते हैं तो जनता उनका चाल चरित्र चेहरा बहुत अच्छे से जानती है। राजनीतिक रोटियां ना सेके, अपने गिरेबान मर में झांक करके देख ले। 2012 से 17 तक इस उत्तर प्रदेश में 23,674 हत्याएं हुई थी। 23,674। ना मायावती जी के शासनकाल में इतनी हत्याएं हुई हैं और योगी जी के शासनकाल में महज 15,139 हत्याएं हुई 2017 से 22 तक के शासनकाल में। तो वो लोग आज आकर के हत्याओं पर सियासत कर रहे हैं, ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे उन्होंने इस उत्तर प्रदेश को स्वर्ग बना के रखा हुआ था। जियाउल हक सीओ सिटी मार दिया जाता है इसी उत्तर प्रदेश में उन्हीं के शासनकाल में। हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं ऐसी सरकारें फैलाने वाले आज केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरीके की बयानबाजी करके जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लेते हैं विकास जी से। विकास जी, कई अहम मुद्दे गिना दिए इस घटना के साथ पूजा जी ने। और अब देखिए, सुनिए मेरी बात है। मैं नहीं चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए कि हाथरस के बाबा का गुणगान करने वालों ने कभी ये नहीं कहा कि हाथरस के बाबा को अब गिरफ्तार करिए और हाय हाथरस हाथरस डिबेट पे बैठ करके चिल्लाएंगे। कभी नहीं कहेंगे कि यूपी में क्राइम बढ़ रहा है। लेकिन बढ़ क्यों रहा है ये मैं बताऊं आपको स्नेहा जी। ये जानना और समझना बहुत जरूरी है कि यूपी में 2014 में 4930 हत्याएं होती है, 2015 में 4586 हत्याएं होती है, 2016 में 4667 हत्याएं होती है। 2007 से लेकर यूपी में 20 तक अगर सबसे ज्यादा किसी साल में हत्याएं होती हैं तो वो है 2014।
और 2014 में यूपी में किसकी सरकार थी हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से। लेकिन वही है ना कि अब अपनी कमियां ना बताई जाएं। शासन आपने नहीं किया क्या उत्तर प्रदेश में? और जब शासन आपने किया, पूजा बहन डरो मत, आप बहन है हमारी भाई, आप मत डरिए मत भाई। पूजा जी एक मेरी मिनट, बहन डर गई, पूजा जी मेरी बहन डर गई। एक मिनट, ये जवाब दे रहे हैं पूजा जी, आपने बहुत गंभीर मुद्दा उठाया है। हमने रोका है, हमने अरे भाई बाबा का नाम लेना भूल गई आप, हाथरस करते करते। जिनका गुणगान अखिलेश यादव गाते हैं, जिनका गुणगान अखिलेश यादव। पूजा जी एक मिनट, विकास जी एक मिनट, पूजा जी एक मिनट, एक सवाल गुनाह गिनाने की क्या जरूरत है जी? मैं फिर वही बात है, अगर पूरी बात नहीं आएगी तो शायद आप आधा अधूरा सच, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। ठीक है, तो मुझे लग रहा है आधा अधूरा सच जानने बगैर आधी अधूरी बात सुने, आप आकलन कर लेंगे तो नहीं समझ में आएगा ना स्नेहा जी। और मेरी बहन को तो मैं बताना चाहता हूँ, आईना देखने का शौक है नहीं मेरी बहन को, लगता है शायद इसीलिए अपने गिरेबान में जब भी मैं झकवाने की कोशिश करता हूँ तुरंत यू टर्न मार जाती हूँ, तुरंत यू टर्न मार जाती हैं। इन्हें ये नहीं मालूम इन्हीं की सहयोगी थी कांग्रेस पार्टी, राजस्थान महिला अपराधों में नंबर 1 था, और वही उसी एनसीआरबी के आंकड़े में उत्तर प्रदेश महिलाओं के अपराध में सजा दिलाने में नंबर 1 था। अब से डर गई, मैं भी इसमें आज डिबेट खराब करूंगा तो आपको कंप्लेंट हो जाएगी। इसमें जी बहुत गंभीर बात है, और मैं कृपया करके अपनी बहन से अनुरोध करूंगा पूरी बात सुनिए, उसके बाद जवाब दे दें। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि इस उत्तर प्रदेश में 2007 से लेकर 20 तक अगर सबसे ज्यादा हत्याएं किसी साल में हुई है तो वो 2014 में 4930 हत्याएं। और उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी ये पूरा देश और प्रदेश जानता, पूरा देश और प्रदेश। आप देखिए कि हमने डे बाय डे अपराध में कंट्रोल किया, और जाकर के हम उत्तर प्रदेश को हत्या के मामले में 28वें नंबर के राज्य तक लेकर के आए। लेकिन अचानक से 2022 के बाद क्या होता है कि उत्तर प्रदेश में आपराधिक वारदातें बढ़ जाती है। स्नेहा जी ये बहुत बड़ा सवाल है, जिसका जवाब हर विपक्ष को देना पड़ेगा, विशेषकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को देना पड़ेगा। क्यों इसलिए बढ़ जाती है कि जब अपराधियों के अपराध पर बोलने की बजाय उसके डीएनए टेस्ट की मांग होगी स्नेहा जी, तो अपराधियों के हौसले बढ़ेंगे, अपराधियों के हौसले बढ़ेंगे। और अपराधियों के हौसले बढ़ाने वाले आज योगी सरकार से सवाल कर रहे हैं। आप अपराधियों के हौसले बढ़ाने वाले लोगों को 2022 के बाद ही अपराध में अमूल चूक परिवर्तन क्यों आ रहा है, बहुत बड़ी बात है स्नेहा जी। 2019 के आंकड़े ले लीजिए, 20 के आंकड़े ले लीजिए, 17 के आंकड़े ले लीजिए, 18 के आंकड़े ले लीजिए, ये सारे गवाही दे रहे हैं कि योगी जी ने लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल नक्शी करके रखा हुआ। लेकिन दिक्कत कहां पे आई कि जैसे ही अखिलेश यादव जी की सीटें बढ़ी, ए पुलिस पूरा उन्होंने प्रोपोगंडा चालू कर दिया, और चालू करके डीएनए टेस्ट, जातिवाद सब ढूंढने लगे अपराधियों में, लेकिन अपराध ढूंढना भूल गए अखिलेश यादव। यही दिक्कत है कि शायद अपराधियों के हौसले बढ़ गए हैं, वो समझ रहे हैं कि अगर सपा आ गई तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी, और इसीलिए शायद अपराधियों के हौसले इतने बढ़े हुए। उठाया था पूजा जी ने। विकास जी आपने उनके कई सवालों का जवाब दिया। एक सवाल उठाया था पूजा जी ने कि आपने कितने अधिकारियों, कितने पुलिस अफसरों और कितने पुलिस वालों पे कार्रवाई की है? देखिए इसी उत्तर प्रदेश के अंदर हमने रिटायरमेंट दिए अधिकारियों को, वीआरएफ दिया इसी उत्तर प्रदेश के अंदर। हाथरस की घटना के बाद हमने पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया कि नहीं किया स्नेहा जी, आप बताइए कि नहीं किया। बदायूं के घटना के बाद हमने पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया कि नहीं किया स्नेहा जी, हमने आपने डिबेट किए उस मैटर के ऊपर। तो ये वो लोग कह रहे हैं कि जिनके यहाँ हजरतगंज पर सीओ के ऊपर गाड़ी चढ़ाने वाला मन चला 48 घंटे हो जाते हैं, गिरफ्तार नहीं किया जाता है, जब मीडिया इश्यू उठाती है तब गिरफ्तार किया जाता है, और 24 घंटे भी नहीं बीते अमेठी कांड का आरोपी गिरफ्त में है, पुलिस की गिरफ्त में है। ठीक है, क्यों? अगर अपराधी बढ़े हैं तो इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में आप अब नाकामयाब हैं? देखिए नाकामयाब हम नहीं, क्योंकि आप बता रहे, एक मिनट विकास जी, आप बता रहे 2017 से पहले भी अपराधी बहुत ज्यादा थे, आपने 17 से 21 तक सब कुछ बेहतर किया, अब क्या हो गया? देखिए मैं फिर कहता हूं आपको कि जब देश में एक पूर्व मुख्यमंत्री जी और जिम्मेदार पार्टी का जिम्मेदार नेता जब किसी अपराधी के मौत पर ये कहता है कि वो यादव है इसलिए मारा जा रहा है, जब किसी अपराधी के मौत पर ये कहता है कि वो जो जनप्रतिनिधि था साहब इसलिए क्यों मारा गया, जब एक अपराधी बलात्कारी के लिए ये कहता है कि उसका डीएनए टेस्ट कराओ, तो ये सारे सवाल यकायक नहीं है, ये संयोग नहीं है कि समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ी और यूपी में अपराध बढ़ गया। ये एक प्रयोग है समाजवादी पार्टी का,
क्योंकि मैं फिर कहता हूं आपको कि आंकड़े इसलिए बताए जाते हैं कि आपका चरित्र गवाही देता है आंकड़ों के माध्यम से। जी। उत्तर प्रदेश के अंदर एक ही मंथ में 30 दिनों के अंदर 7667 वारदातें हुई, हत्या, लूट, डकैती। जो समाजवादी पार्टी छोड़िए पिछले 25 साल में 24 साल में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वो किसके शासनकाल में हुआ? श्रीमान अखिलेश यादव जी के शासनकाल में। ये सबसे बड़ी बात है। एनसीआरबी का ही डेटा ये कहता है एनालिसिस करने के बाद कि अखिलेश यादव जी के सरकार में 70% आपराधिक वारदातें उनके विधायक, सांसद और मंत्रियों के इलाकों में हुई। ये बहुत बड़ी बात है स्नेहा जी, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसीलिए वो अपराधियों की वकालत कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सरकारें अपराधियों की दम पे बनाई और दम पे चलाई हैं। ये कोई नई बात नहीं है स्नेहा जी। मैं फिर कहता हूं आपको कि अपराधियों की वकालत करना ही इनका एक पैक्ट है अपराधियों के साथ, जो इन्होंने इंटरनल पैक्ट अपराधियों से अखिलेश यादव ने बनाया। शायद इसीलिए हर अपराध के बाद पहले ढूंढते जाति, जाति, जाति नहीं मिला तो डीएनए, डीएनए, डीएनए। ये चरित्र हो गया है आज उस समाजवादी पार्टी का, जो मुझे लगता है लोहिया जी के सिद्धांतों से अब विमुख हो चुकी। लोहिया जी के सिद्धांत अब कहीं समाजवादी पार्टी में बचे नहीं है। मैं हमेशा से कहता हूं कि हम लॉ एंड ऑर्डर को जितने अच्छे से कंट्रोल किया, ये हमने आपको आंकड़ों के सहित इसलिए बताया है स्नेहा जी। बहुत सी ऐसी चीजें होती है। मैं जिस फर्रुखाबाद जनपद में इस फर्रुखाबाद जनपद में एक बड़ा इलाका गंगा और रामगंगा की कटरी का इलाका है, और कटरी में क्या स्थितियां होती हैं बताने मात्र से ही आप समझती होंगी। आज इस कटरी के अंदर आप चले आइए, मैं निवेदन करता हूं आकर के रिपोर्टिंग करने अपना भेजिए किसी पत्रकार को, और रात के 10 बजे रिपोर्टिंग करें। मैं चुनौती देता हूं आपको कि रात के 10 बजे वो रिपोर्टिंग कर पाएगा इसी उत्तर प्रदेश के अंदर। और उत्तर प्रदेश था क्या इससे पहले, ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। किसी भी वारदात को लेकर मैं फिर कहता हूं स्नेहा जी, सरकार के लिए वो आत्ममंथन का विषय होता है, हम उस पर कर रहे हैं। विपक्ष को चाहिए सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए, ना कि अपराधियों के साथ अपना पैक्ट निभाए। अपराधी जैसे ही सामने आता है वैसे ही ये सारी चीजें क्यों ढूंढी जाती है स्नेहा जी? उसे अपराध के चश्मे से क्यों नहीं देखा जाता? ठीक है, अपराधी के चश्मे विकास से जी क्यों एक नहीं सवाल देखा है आपसे, आगे उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई घटनाएं ना घटे, इसके लिए क्या तैयारी है आपकी सरकार की? और पुलिस किस तरीके से लापरवाही ना बरते, इसके लिए क्या करेगी आपकी सरकार? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जिन सबके नेतृत्व में हमने देखा है स्नेहा जी कि कैसे उन्होंने उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पे पटरी पर लेकर के आए। जो इसे बेपटरी करने पर तुले हुए हैं उनके लिए उनका स्पष्ट मैसेज है, हम अपराधियों के बल पे सरकार चलाने वाले राजनीतिक दल नहीं है स्नेहा जी। हमारा पैक्ट नहीं है अपराधियों से कि हम उनका डीएनए देखें। हम अपने भी विधायक को बरसों जेल में सड़ा देते हैं अगर उसके ऊपर अपराध का केस हो जाता है। हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश विकास जी, सरकार की मंशा ठीक, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस मामले में अगर पुलिस प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई की होती तो ये घटना रोकी नहीं जा सकती थी? मुद्दा यहाँ सबसे बड़ा पुलिस प्रशासन का है, उनकी लापरवाही का है। बिल्कुल, मैंने फिर कहा आपको कि जिस तरीके से लापरवाह अफसर, चाहे हसरत क्यों चाहे बदायूं क्यों, योगी जी ने उन्हें सबक सिखाने का काम किया। ये बात को समझ लें कि अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नहीं बने हैं जो आपकी लापरवाही बर्दाश्त कर ली जाएगी। और फिर सुनिए, अभी भी तो हाथरस बदायूं का जब कार्रवाई आपने की तब भी योगी आदित्यनाथ थे, और उसके बाद अमेठी में जब घटना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देखिए, निश्चित तौर पर अधिकारी अगर कहीं जिम्मेदार है, ये नहीं कहता हूं कि जिम्मेदार नहीं है या हमने काम नहीं किया, बहुत हद तक हमने काम किए और काम करके हमने मैसेज देने का भी काम किया। हम उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पहली बार यूपी में हम कमिश्नरेट प्रणाली लेकर के आए। इसीलिए लेकर के आए कि बहुत सी चीजें पुलिसिंग को इम्प्रूवमेंट किया जाए, पुलिसिंग को इम्प्रूव किया जाए। तमाम ऐसी चीजें अब अखिलेश यादव जी से पूछेंगे तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब उनकी भाषा आती है तो वो किस तरीके की हो जाती है। इसमें गहराई में जाने की बजाय अपेक्षाकृत ये है कि हम अपनी सरकार में वैसा ही लॉ एंड ऑर्डर सेट करेंगे जैसा 17 से 22 तक रहा है। ठीक है विकास जी, पक्ष के साथ मुद्दे पे फाइनल कमेंट। स्नेहा जी, बहुत हंसी आती है जब 10-90 की चर्चा वो लोग करते हैं कि 10-90 चलाने के बाद भी सांसद के घर में बलात्कार हो जाया करता। 10-90 की चर्चा वो लोग करते हैं कि जिनके मंत्री बलात्कार के मामलों में लिप्त होते थे और उन्हें मंत्री बनाया रखा जाता था। 10-90 की चर्चा वो लोग करते हैं जिनके शासनकाल में पत्रकार जिंदा जलाया दिया करते थे। उत्तर प्रदेश में अभी महिला अपराधों में एनसीआरबी के डेटा की मैं बात कर रहा हूँ,
सजा दिलाने में भी यूपी नंबर 1 है। ये बात मेरी बहन नहीं बताएंगी, जब किसी ने झूठ तो बोल रहे कैसे हैं, पता मैं ये लगेगा कह रही हूँ कि आप आपको? नोट कि लेकर लड़ने से जाएंगे नहीं तो होता हो है। सकता है कि आप आपको महिला लगने है, लगे आपको महिलाओं के नंबर आपको एक पे दर्द नहीं, नहीं हुआ नंबर जब तीन पे। अखिलेश यादव ने अच्छा, एक ये बलात्कारी को नंबर बचाने के लिए तीन पे भी डीएनए होना टेस्ट जो है की मांग ठीक की। बात है। महिला आप एक क्राइम महिला में होकर अगर के आपको कंडीशन दर्द नहीं हो रहा हुआ है नंबर तब? 3 पे तो ही यहाँ ठीक बात है। डिबेट में बैठ ठीक है करके पूजा जी, डिबेट फाइनल कर कमेंट रहे चल हैं। रहा है विकास जी का। जी विकास जी, आखिरी का 30 सेकंड जल्दी से मुद्दे पे। है कि हमारी महिला पैनलिस्ट को तब दर्द नहीं हुआ जब एक बलात्कारी को बचाने के लिए अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की मांग करते हैं, तब हमारी बहन को दर्द नहीं हुआ एक महिला होने के नाते। लेकिन उस अपराधी के फेवर में खड़ी हो गई समाजवादी पार्टी, तो आप भी खड़ी होकर के समाजवादी पार्टी की वकालत करने लगी। ये ठीक बड़ा है, शर्म। फिलहाल हमारी चर्चा में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।